दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के साथ भाजपा ने आम आदमी पार्टी की विदाई कर दी। दिल्ली की राजनीति में 360 डिग्री का टर्न हो गया है। आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में आ गई हैं। उन्होंने मंगलवार को सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि कभी सीएजी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली की सत्ता में आए केजरीवाल के लिए कैसे सीएजी रिपोर्ट ही गले की फांस बन गया है। आइए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि साल 2014-15 में जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बम्पर बहुमत के साथ सत्ता में आए थे, तब अरविंद केजरीवाल सीएजी रिपोर्ट के आधार पर सत्ता से बाहर हुई पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर लगातार हमले कर रहे थे और उन्हें करप्शन मामले में जेल भेजने की मांग कर रहे थे। अब 2025 में सीएजी की वैसी ही रिपोर्ट आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट को पेश किया, जिससे पता चला कि शराब लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में नियमों को तोड़ा गया और दिल्ली सरकार को 2021-22 की आबकारी नीति से 2002.68 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2013-14 और 15 में सीएजी को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और शीला दीक्षित पर क्या क्या हमले किए थे। आपको बता दें कि साल 2013-14 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए शीला दीक्षित सरकार पर 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि सीएजी रिपोर्ट में 90 करोड़ की स्ट्रीट लाइटिंग प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का जिक्र है। इसके आधार पर उन्होंने दिल्ली सरकार की एसीबी को शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। तब दिल्ली सरकार के तत्कालीन कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने कहा था कि शीला दीक्षित के शासनकाल के दौरान हुए राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित कई परियोजनाओं की जांच दिल्ली सरकार के अधीन काम करने वाली एसीबी द्वारा की जाएगी। 2013 से 2015 के बीच हुए 2 दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सीएजी रिपोर्ट को 370 पन्नों का सबूत बताते हुए दावा किया था कि यह शीला सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। जनवरी 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राज्य सतर्कता आयोग द्वारा उठाए गए पिछले मामलों पर कभी विचार नहीं किया गया और उन्हें दबा दिया गया। राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान हुई गड़बड़ियों, अनधिकृत कॉलोनी घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जुलाई 2014 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ 3000 करोड़ रुपए के अनधिकृत कॉलोनी घोटाले में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। अब वही सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में सीएजी की जो रिपोर्ट पेश की, उसके अनुसार दिल्ली सरकार को 2021-22 की आबकारी नीति से 2002.68 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। इसकी वजह नीतिगत कमजोरी के साथ नियमों का उल्लंघन और खराब क्रियान्वयन रहा है। वहीं शराब लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में भी नियमों को तोड़ा गया। इतना ही नहीं, तत्कालीन दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नीति तैयार करने के लिए बनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को भी नजरअंदाज किया। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में पेश की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन इलाकों में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं थी, यानी नॉन कन्फर्मिंग एरिया, वहां तत्कालीन सरकार ने लाइसेंस दे दिया। बाद में लैंड यूज में बदलाव न होने से जब इन इलाकों में दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिली, तो कई लाइसेंस धारकों को दुकानें बंद करनी पड़ी। मामला अदालत में गया। अदालत ने 67 वार्डों में शराब दुकानों के लाइसेंस शुल्क को माफ करने का आदेश दिया। इससे सरकार को 941.53 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वहीं सरेंडर कर दिए गए लाइसेंस का फिर से टेंडर न करने से 890.15 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। कोरोना के नाम पर लाइसेंस फीस माफ करने के तत्कालीन सरकार के फैसले से 144 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। सुरक्षा जमा राशि भी सही तरीके से नहीं ली गई। इससे सरकारी राजस्व को 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।